वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक जो चीज़ है दैट इज अबाउट द ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब हम दो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अगर हमको कभी हाइट इक्वल है, कभी बेस इक्वल है और कभी हाइट और बेस दोनों भी इक्वल है, तो इन तीनों चारों केसेस में हम किस प्रकार से एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स निकालेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, पहला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस इन करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब ये हमको सेंटेंस लग रहा है बड़ा, पर एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत छोटा सा है। अब इसका मीनिंग क्या है? दो ट्राइंगल दिया है हमको, ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल PQR है। पहले वाले का हाइट H1 है, दूसरे वाले का हाइट H2 है। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब होता है लाइन परपेंडिकुलर टू बेस। अगर लाइन ड्रॉ किए फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू बेस और वो अगर परपेंडिकुलर है तो हम उसको कहते हैं हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट दोनों सेम है, हाइट और एल्टीट्यूड दोनों भी सेम। कोई लाइन अगर बेस को कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसको हम कहते हैं हाइट। यहाँ पर हमको दिख रहा है H1 हाइट है, H2 हाइट है, BC हमारा बेस है B1, QR हमारा बेस है B2। नाउ अब इस टाइप के ट्राइंगल में जिसमें दोनों हाइट अनइक्वल है और दोनों बेस अनइक्वल है, तो हम रेशियो ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल 1 ले लेते या A1 हम ले लेते यहाँ पर पहले ट्राइंगल का, A2 हम सेकेंड ट्राइंगल का ले लेते हैं, हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब हमको ये पता है दोनों ऊपर और नीचे हाफ है, कांस्टेंट आर इक्वल, सो दे कुड बी कैंसल, दे कैन बी कैंसल। हाफ और हाफ जो है वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 आएगा। तो वही पहला रिजल्ट हमने लिखे है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अगर बेस और हाइट दोनों अनइक्वल है तब। ओके, अब सेकेंड केस ये है कि दो ट्राइंगल हमको दिया है, दोनों की हाइट सेम है, तो उनके रेशियो ऑफ एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया का रेशियो, ठीक है। तो एरिया का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1। A1 जो पहला वाला ट्राइंगल है उसका बेस B1 है, हाइट H है। सेकेंड वाले ट्राइंगल का बेस B2 है, हाइट H2 है। सो B1 इंटू H अपॉन B2 इंटू H विच इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अगर दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम है, तो रेशियो ऑफ एरियाज मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। इज इट ओके? थर्ड केस ये है एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस। अगर दो ट्राइंगल हमको दिया है, दोनों ट्राइंगल के बेस इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? तो उनके एरिया का रेशियो होगा हाइट 1 अपॉन हाइट 2, क्योंकि बेस कट जाएगा। सो पहला वाला ट्राइंगल है H1, दोनों के बेस इक्वल, ठीक है, तो दोनों का बेस BB सेम करेंगे हम। पहले वाले ट्राइंगल का H1 है हाइट, सेकेंड ट्राइंगल का H2 है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B इंटू H1 अपॉन B इंटू H2। BB कैंसिल हो जाएगा, H1 अपॉन H2 आएगा। मतलब दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम है तो उनका एरिया जो रहेगा, रेशियो ऑफ द एरिया वुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दो ट्राइंगल का हाइट अगर सेम है तो रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट कट, बेस इक्वल है तो बेस कट, पर दोनों भी अनइक्वल है तो दोनों अनइक्वल के केस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। दोनों भी मौजूद रहेंगे क्योंकि दोनों भी अनइक्वल है, कट नहीं होंगे। अब चौथा एक केस है
जिसमें बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। दो ट्राइंगल हमको दिए हैं जिसमें बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। उस केस में बेस भी कट हो जाएगा, हाइट भी कट हो जाएगा। सो A1 वुड बी इक्वल टू A2। वी कैन डायरेक्टली राइट A1 इक्वल टू A2। इज इट ओके? अभी नाउ नेक्स्ट, अगर दो ट्राइंगल हमको दिया है, दोनों ट्राइंगल के बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, उस केस में रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हम कैसे निकालेंगे? सो दैट विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू B इंटू H अपॉन B। B भी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों बेस सेम है, हाइट भी सेम है, इसलिए दोनों को भी H से हमने रिप्रेजेंट किया है। B भी कैंसिल हो गया, हाइट भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 1। दैट मीन्स A1 इक्वल टू A2। अगर दो ट्राइंगल में बेस और हाइट दोनों भी इक्वल है, then the areas of two triangles are equal. Is it okay? For triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10. Base of another triangle is 10. And height is 6. And height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. Find the ratio of areas of these triangles. ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। 9 एंड 5 हमारा जो पहला वाला ट्राइंगल है उसका हमको बेस दिया है और हाइट दिया। बेस 9 है और हाइट 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। एक सेकेंड ट्राइंगल है जिसमें बेस हमको दिया है 10 और हाइट दिया है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। अब हमको ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल है और दोनों के बेस और हाइट डिफरेंट है, देन रेशियो ऑफ द एरियाज वुड बी इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ areas of two triangles with is equal to ratio of the products of their bases and corresponding height. Therefore, A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2। दोनों बेस अलग है, दोनों भी हाइट अलग है, इसलिए हमने B1 into H1 लिया। B1 पहले वाले का बेस है 9, बेस मतलब नीचे का जो रहता है सेगमेंट, हाइट है 5। सेकेंड वाले केस में बेस है 10 और हाइट है 6। नाउ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर देंगे हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो न्यूमरेटर में 3 1 जा एंड डिनोमिनेटर में 2 2 जा, सो 3 अपॉन 4। सो हम लिखेंगे A1 is to A2 is equal to 3 is to, ये हो गया हमारा रेशो में आंसर।